हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपने डेरिवेटिव की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को अपन जो इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसे अपन बोलते हैं डार्बोक्स इंटरमीडिएट थ्योरम। ठीक है, डार्बोक्स इंटरमीडिएट थ्योरम ये एक डार्बो नामक एक फ्रेंच जो अपने गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था। डार्बो इसकी एक थ्योरम अपने जो अपना रियल एनालिसिस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम में आती है। डार्बो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहले डार्बो इंटरमीडिएट थ्योरम है उसके स्टेटमेंट को यहाँ पर अपन देखते हैं। यदि कोई फलन अंतराल ए बी में अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, देन और एफ डेज ए नॉट इक्वल्स टू क्या है, एफ डेज ए बी है, तब एफ डेज ए तथा एफ डेज बी के मध्य एक संख्या के इस प्रकार से होगी कि अंतराल ए बी में ऐसा बिंदु सी होगा कि एफ डेज सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। ये अपना जो अपना डार्बोक्स इंटरमीडिएट थ्योरम है उसके स्टेटमेंट को यहाँ पर अपन देख रहे हैं। ये इसका स्टेटमेंट है। अब देखिए, सबसे पहली लाइन से ही अपन इसका प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि जो मेरा फलन है वो अंतराल ए बी में कैसा है, अवकलनीय है। तो कल अपन ने जब इसकी नेसेसरी प्रॉपर्टी के बारे में जब अपन ने डिस्कस किया था, इसकी एग्जिस्टेंस के लिए, डिफरेंशिएबल के एग्जिस्टेंस के लिए अपन ने नेसेसरी प्रॉपर्टी देखी थी। उसके अंदर नेसेसरी कंडीशन में अपन ने देखा कि अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो फलन कैसा होता है, संतत होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यदि फलन एफ अंतराल ए बी में अवकलनीय है तो फलन अंतराल ए बी में संतत होगा। पहली चीज़ आ गई यहाँ पे, ये क्या आ गया मेरा, कॉन्टिन्यूस ही आ गया। अब दूसरी चीज़, अगर ये कॉन्टिन्यूस होता है तो अपन ने बाउंडनेस थ्योरम देखी थी। कॉन्टिन्यूटी की जब अपन ने कॉन्टिन्यूटी जब अपन डिस्कस कर रहे थे तब अपन ने एक बाउंडनेस थ्योरम को यहाँ पर डिस्कस किया था। तो बाउंडनेस थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई फलन कॉन्टिन्यूस होता है तो वो फलन कैसा होता है, बाउंडेड होता है। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ, तो फलन एफ क्या होगा, परिबद्ध होगा, यानी बाउंडेड होगा। ठीक है, ये यहाँ पे अपना गिवन होगा। ठीक है, ये तीन चीज अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। बाउंडेड होगा, अंतराल फलन एफ अंतराल ए बी में बाउंडेड होगा। ठीक है, अंतराल लिखना जरूरी है। अंतराल ए बी में क्या होगा, परिबद्ध होगा। ये फलन के बारे में अपन ने तीन चीज़ यहाँ पे लिख दी। अगर कोई फलन अपना अवकलनीय है तो फलन कैसा होगा, संतत होगा, और अगर कोई फलन संतत है तो वो कैसा होगा, बाउंडेड होगा उस अंतराल में। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को एक चीज़ गिवन है, दिया है, और क्या दिया हुआ है कि एफ डेज ए नॉट इक्वल्स टू एफ डेज बी। ये अपने को इस स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, दिया है एफ डेज ए नॉट इक्वल्स टू एफ डेज बी। ठीक है, ये अपने का क्या, एफ डेज ए जो है वो मेरी किसके बराबर नहीं है, यहाँ एफ डेज बी के बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि अगर ये बराबर नहीं है तो या तो ये इससे बड़ा होगा या फिर ये इससे छोटा होगा। दो ही कंडीशन अपने पास पॉसिबल है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे अपने पास दो कंडीशंस पॉसिबल है कि एफ डेज ए जो है या तो वो ग्रेटर देन हो एफ डेज बी से, या एफ डेज ए जो है वो लेस देन हो एफ डेज
बी से। ठीक है, इन दोनों में से क्या हो सकती है, एक कंडीशन यहाँ पर अपने पास है पॉसिबल है, और उस एक कंडीशन को अपन, इस कंडीशन को अपन यहाँ पर लेके चलेंगे और इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अपन लेके चलेंगे, माना एफ डेस ए जो है वो क्या नहीं है, एफ डेस ए से क्या है, लेस देन है। लेट माना एफ डेस ए जो है वो लेस देन है किससे, एफ डेस बी से। ठीक है, और अपने को स्टेटमेंट के अंदर एक और बात भी बोली हुई है, तब एफ डेस ए तथा एफ डेस बी के मध्य कोई संख्या के। ठीक है, यहाँ पर अपने को क्या है, एफ डेस ए और एफ डेस बी के मध्य कोई संख्या के जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगी एफ डेस ए से तो ये क्या होगी, के छोटी होगी, और एफ डेस बी से क्या होगी, सॉरी के से तो ये बड़ी होगी, एफ डेस ए से तो बड़ी होगी, और बी से क्या होगी, ये मेरी छोटी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि एफ डेस ए जो है वो मेरा लेस देन है के से। ठीक है, और एफ डेस बी जो है वो ग्रेटर देन है के से। ठीक है, ये दोनों चीज़ अपन यहाँ से लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। अब अपन आगे देखेंगे, इसके लिए क्या लिख सकती हूँ मैं, ये जो मैंने के लिया है मैं इसको इधर ले आती हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी, इस के को मैं इधर लेके आऊँ, देन मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ डैश ए माइनस के लेस देन 0। यहाँ से के को अगर मैं इधर लेके आती हूँ, एंड सेकंड इसमें के को इधर लेके आती हूँ, देन फाइव डैश बी माइनस के ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इसे मैं क्या दे देती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 नाम यहाँ पर दे देती हूँ। ठीक है, क्या किया है मैंने, मैं सिर्फ यहाँ पे के को इधर लेके आई हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपन एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं फाई। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि माना फाई अंतराल ए बी में निम्न प्रकार परिभाषित है। तो इसमें फाई एक्स को अपन क्या लेट कर लेंगे, फाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस के एक्स। ठीक है, फाई एक्स क्या लेट करेंगे यहाँ पे, एफ एक्स माइनस के एक्स। अब देखिए अपन को यहाँ पे पता है कि f जो है वो मेरा कैसा है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, और kx एक क्या है अपना, जो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन भी कैसा होता है अपना, यहाँ पर अवकलनीय होता है। ठीक है, और जब ये दोनों ही अवकलनीय है तो इन दोनों का माइनस भी कैसा होगा, यहाँ पर अवकलनीय होगा। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन अपन यहाँ लिखेंगे कि एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है तथा के एक्स भी अवकलनीय, के एक्स भी कैसा है मेरा, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कैसा होगा, अवकलनीय है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इन दोनों का जो माइनस होगा वो भी कैसा होगा, यहाँ पे अवकलनीय होगा। देन मैं लिखूँगी अतः एफ एक्स माइनस के एक्स भी अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा। अंतराल ए बी में
अवकलनीय होगा। ठीक है, और ये अवकलनीय होगा देन फाई एक्स ए बी में अवकलनीय होगा, और अगर ये अवकलनीय होगा तो ये कैसा होगा मेरा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने फाई एक्स को डिफाइन किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर जो ये फाई एक्स है इसकी जगह क्या निकाल, अब इसको डिफ्रेंशिएट करके फाई डैश एक्स निकालती हूँ। फाई एक्स क्या है मेरा, एफ एक्स माइनस के एक्स है। देन मैं फाई डैश एक्स निकालूंगी, जब मैं इसका डिफ्रेंशिएबल करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरा, एफ डैश एक्स माइनस के आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, एफ डैश एक्स माइनस के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एलिमेंट ए के लिए और एलिमेंट बी के लिए लिखूंगी। पहले मैं फाई डैश ए लिखूंगी, तो फाई डैश ए कितना हो जाएगा, एफ डैश ए माइनस के, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए अपन ने जिसमें नाम दिया था फाई डैश के ए माइनस के, जो है वो क्या है मेरा, लेस देन 0 है। ठीक है, फाई डैश ए माइनस के जो है वो लेस देन 0 है। किससे लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे, फाई डैश ए इक्वल्स टू एफ डैश ए माइनस के। एफ डैश ए माइनस के कैसा है मेरा, लेस देन 0 है। ठीक है, इसी तरह से मैं बी के लिए लिखूंगी। जब पॉइंट बी रखा तो क्या आया, एफ डैश बी माइनस के, और ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, ये कैसा होगा मेरा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे फाई डैश ए और फाई डैश बी को डिफाइन किया है। अपन ने यहाँ ए और बी के लिए इस तरीके से फाई डैश ए और बी को डिफाइन किया है। अब अपन यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से अपन देख रहे हैं कि फाई डैश ए जो है वो मेरा लेस देन 0 है और फाई डैश बी जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स क्या हो गया कि इन दोनों के जो साइंस है वो कैसे हैं मेरे, दोनों अपोजिट साइन है। दोनों के पास में एक अगर नेगेटिव है तो दूसरा कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अपन डार्बोक्स थ्योरम का इजीली यूज करेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे डार्बोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ। दैट मीन्स ये नहीं है कि ये जो अपन थ्योरम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं ये डार्बोक्स इंटरमीडिएट थ्योरम है। ठीक है, और मैं इसमें यूज करूंगी डार्बोक्स थ्योरम का, जो किसी डिफरेंशिएबल फलन के लिए अलग होती है। ठीक है, यहाँ अपन जो प्रूफ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, डार्बोक्स इंटरमीडिएट के लिए कर रहे हैं, और उसमें जो यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करेंगे वो डार्बोक्स का यूज करेंगे। तो इतना लिखने के बाद मैं क्या लिख सकती हूँ, अतः फाई डैश ए तथा फाई डैश बी के चिन्ह अलग अलग है। दोनों क्या रखते हैं, यहाँ पे अपोजिट साइन को रखते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी, फाई डैश ए और फाई डैश बी के जो चिन्ह है यहाँ पे अलग अलग हो गए, और फाई जो है वो मेरा कैसा है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल है कि कौन से इंटरवल में, ए बी इंटरवल में। तो मैं यहाँ पे डार्बोक्स थ्योरम के स्टेटमेंट से क्या लिख सकती हूँ, लिखेंगे डार्बो पर से फलन एफ किसी अंतराल ए बी में अवकलनीय है। अंतराल ए बी में क्या है, अवकलनीय है तथा एफ डैश ए तथा व एफ डैश
बी अलग अलग चिन्ह रखते हैं, यानी दोनों के जो साइंस है वो कैसे हैं, अपोजिट है, तब यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे सी इस प्रकार से विद्यमान होगी, तब कोई संख्या सी इस प्रकार विद्यमान, सी जो होगी ये किस में बिलोंग करेगी, अपने ए बी में बिलोंग, सी बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। इस प्रकार विद्यमान होगी, इस प्रकार विद्यमान होगी कि फाइव डैश सी जो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, डार्बो थ्योरम का यहाँ पे स्टेटमेंट को यहाँ पर बताया। डार्बो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर कोई फलन किसी इंटरवल ए बी में कैसा है, अवकलनीय है तथा एफ डैश ए और एफ डैश बी दोनों क्या रहते हैं, मेरे अलग अलग साइंस को रखते हैं, तब कोई संख्या सी इस प्रकार से विद्यमान होगी कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने यहाँ पे जो अपने फाई डिफाइन किया है, फाई जो है वो मेरा इंटरवल ए बी में क्या है, अवकलनीय भी है, और फाई ए और फाई डैश ए और फाई डैश बी के चिन्ह भी कैसे हैं, अलग अलग है। तो मैं डार्बो थ्योरम से ये कह सकती हूँ कि मेरा जो फाई, तो यहाँ पे सी बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार होगा कि फाई डैश सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं यहाँ पे फंक्शन एफ ले रही हूँ, तो मैंने फंक्शन एफ के लिए लिखा है, लेकिन अगर यहाँ में अगर फाई की बात करूँ तो यहाँ पे अपन फाई के लिए लिखेंगे, फाई डैश सी इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 अपन लिख सकते हैं, ठीक है। डार्बो थ्योरम का यूज़ किया तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे ये डार्बो थ्योरम थी, डार्बो थ्योरम के स्टेटमेंट से अपन ये लिख सकते हैं कि फाई डैश सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सी एक ऐसी संख्या विद्यमान होगी कि फाई डैश सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी जो इक्वेशन नंबर 2 थी, फाई डैश एक्स जिसको माना था, फाई डैश एक्स अपना क्या आया था, एफ डैश एक्स माइनस के आया था, ठीक है, यही आया था ना। एफ फाई एक्स क्या माना था अपन ने, फाई एक्स माना था एफ एक्स माइनस के एक्स, देन फाई डैश एक्स क्या आ जाएगा मेरा, एफ डैश एक्स माइनस के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर फाई डैश सी निकालूँ तो ये बिंदु सी रखूँ तो क्या आ जाएगा, फाई डैश सी इज इक्वल्स टू एफ डैश सी माइनस के, और फाई डैश सी जो है वो डार्बो थ्योरम से क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन एफ डैश सी माइनस के इज इक्वल्स टू 0, देन यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, एफ डैश सी जो होगा वो क्या आ जाएगा, मेरा के आ जाएगा। और यही मुझे यहाँ पर प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ अपना यही करना था कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू के, ठीक है। तो कोई अंतराल, कोई जो बिंदु सी है वो इस प्रकार से यहाँ पे विद्यमान होगा, देखिए यहाँ पे अंतराल ए बी में ऐसा बिंदु सी होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू अपन के लिख सकते हैं। यहाँ पे जो साइंस थे, यहाँ पे मैंने डार्बो थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे यूज़ लिया है। डार्बो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि अगर कोई फलन किसी इंटरवल में क्या होता है, अपना अवकलनीय होता है तथा जो उसके जो डिफरेंशिएबल होते हैं अलग अलग पॉइंट पे ए और बी, जिस इंटरवल में वो डिफाइन हो रहे हैं, ए और बी के लिए वो क्या रहते हैं, अलग अलग साइन को रखते हैं। देन सी यहाँ पर एक इंटरवल ए बी में इस प्रकार से विद्यमान होगा कि फाई डैश सी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये थी अपनी डार्बोक्स इंटरमीडिएट थ्योरम के बारे में, उसके स्टेटमेंट के बारे में और उसके प्रूफ के बारे में अपन ने आज के वीडियो में डिस्कस किया है। इस प्रूफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।